दोस्तों, यदि आप वेल्डर हैं या फिर फोरमैन हैं तो कभी न कभी आपने सुना होगा, यानी कि वेल्डिंग पोजीशन के बारे में आपने सुना होगा कि वेल्डिंग करते समय डिफरेंट टाइप के पोजीशन होता है। यानी कि जब आप प्लेट वेल्डिंग करेंगे तो उसके लिए अलग पोजीशन बनाया गया है, और जब यहाँ पर एक पाइप वेल्डिंग करेंगे उसके लिए कुछ अलग पोजीशन बनाया गया है। तो आपने सुना होगा कि 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, मैडम जी, गुरु जी, मतलब 6G तक। तो 6G तक वेल्डिंग कहाँ कहाँ पर होता है, ये सारा चीज़ इस वीडियो में आप सीखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं प्लेट वेल्डिंग के बारे में। तो प्लेट वेल्डिंग में मेनली 4 तरह का वेल्डिंग होता है, यानी कि 4 पोजीशन होता है, और उसमें पोजीशन होता है 1G, 2G, 3G, 4G, और दूसरा होता है 1F, 2F, 3F, 4F। ये जो पोजीशन है ये सब जगह अलग अलग, जिसमें यानी कि जिस पोजीशन में आप वेल्डिंग कर रहे हैं उसी तरह से उसका नाम होता है। तो जैसे हम जानते हैं कि 1G, 2G, 3G और 4G कहाँ पर होता है, ये प्लेट में वेल्डिंग होता है। और G इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ग्रुप बना हुआ है, यानी कि यहाँ पर गड्ढा बना हुआ है, और इसी गड्ढा के वजह से इसे G बोला जाता है। यानी कि 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, जहाँ भी हो G जहाँ पर भी लगेगा वहाँ पर आपको ये ग्रुप ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और वहीं 1F, 2F उसके बारे में अभी नेक्स्ट में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि जो हमारा 1G होता है वो किस पोजीशन में होता है। देखिए 1G जो होता है हमारा वेल्डिंग करने का पोजीशन, वो होता है फ्लैट पोजीशन। यानी कि आप जिस जगह पर वेल्डिंग कर रहे हैं फ्लैट में उसको इस टाइप से ऐसे प्लेट को सटा दीजिए, और बीच में ये ग्रुप बना होना चाहिए। और उसके बाद वेल्डर क्या करता है, नीचे से ऊपर की ओर वेल्डिंग करता हुआ चला जाता है, या फिर ऊपर से नीचे की ओर वेल्डिंग करता हुआ आ जाता है। तो इस पोजीशन को हम कहते हैं 1G पोजीशन, है ना। और जो हमारा 2G होता है, 2G का जो पोजीशन होता है कुछ इस प्रकार, यानी कि ये हॉरिजेंटल हो जाता है। यानी कि वेल्डर जो है, वेल्डर कैसे वेल्डिंग करता आएगा, वेल्डर जो है राइट साइड से इस टाइप से वेल्डिंग करता हुआ इधर आके यहाँ तक कंप्लीट करेगा। और इस टाइप से जो हमारा ये जो पोजीशन है, यानी कि जो ओरिजेंटल पोजीशन है, इसी को हम लोग 2G बोलते हैं। 3G पोजीशन में क्या होता है, यही प्लेट हमारा जब इस पोजीशन में वर्टिकल में आ जाता है, नीचे से ऊपर की ओर यदि वेल्डर वेल्डिंग करता है तो ये हमारा हो जाता है 3G पोजीशन, ठीक है। और ऊपर से भी कर सकता है, लेकिन जो एक्चुअल में जो होना चाहिए वेल्डिंग नीचे से लेके ऊपर तक, तो ये जो वर्टिकल पोजीशन है हमारा ये 3G पोजीशन कहलाता है। चलिए अब 4G जो होता है, यही पोजीशन को आप सीधा क्या करेंगे, इस टाइप से है, और इस टाइप से जब ऊपर की ओर उठा लेंगे इसे ओवरहेड हो गया। ओवरहेड को हम लोग क्या कहते हैं, 4G पोजीशन। यानी हमारे सर के ऊपर पानी बहना, नहीं सर के ऊपर पानी नहीं, सर के ऊपर प्लेट, ठीक है ना। सर के ऊपर जब प्लेट हो जाएगा हमारा, ओवरहेड हो जाएगा, तो इसे हम 4G पोजीशन कहते हैं, और जनरली भाषा में लोग इसे ओवरहेड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मेनली जो प्लेट में जो वेल्डिंग होता है वो 4G तक, यानी कि 1G, 2G, 3G, 4G पोजीशन तक हमारा प्लेट का वेल्डिंग होता है, जो ग्रुप जो जिसमें ग्रुप बना होता है। देखिए 1F, 2F में क्या है, यानी कि जो F जो इसमें डिनोट कर रहा है, F करता है फिलेट वेल्डिंग का। फिलेट वेल्डिंग कहने का मतलब है कि जैसे एक प्लेट के ऊपर एक प्लेट को जैसे हमने यहाँ पर रख दिया, यानी कि लाइपिंग हो गया, ये लाइपिंग हो गया। अब इस जगह पर क्या होगा कि जब वेल्डर वेल्ड करेगा तो इसको हम 1F, 2F, 3F जो भी पोजीशन बनेगा उसको इस तरह से डिनोट करेंगे। तो जैसे हमें 1F पोजीशन में मारना है तो हम क्या करेंगे, जो प्लेट है हमारा ना, और इसके ऊपर जो लाइपिंग हो रहा है ये दोनों 45 डिग्री के एंगल में हो जाना चाहिए। तो जब दोनों ये 45 डिग्री के एंगल में हो जाएगा, और वेल्डर जो है इधर से वेल्ड करता हुआ या फिर नीचे से वेल्ड करता हुआ जब ये चला जाता है, तो इसे हम 1F पोजीशन बोलते हैं। 2F पोजीशन किसको बोलेंगे, जैसे हमारा ये प्लेट अभी ओवरलैपिंग है, ठीक है ना। अब इसी के ऊपर यदि ये जो प्लेट हमारा आ गया, यानी कि 90 डिग्री एंगल में जब आ जाता है, और जब ये 90 डिग्री एंगल में एकदम यानी कि वर्टिकल में हो जाता है, और इसमें जो वेल्डर वेल्डिंग करता है, तो इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम 2F पोजीशन कहते हैं। यानी इसमें देखिए आप ग्रुप कहीं भी नहीं बन पा रहा है, ग्रुप होगा नहीं इसमें बस इधर से वेल्डिंग करता हुआ वेल्डर चलाएगा और ये इधर से भी कंप्लीट कर लेगा। तो ये जो हमारा पोजीशन होता है इसको बोलते हैं 2F पोजीशन, ठीक है। यानी कि 90 डिग्री एंगल में रहेगा, ठीक है। एक चीज़ और समझिए कि 2F पोजीशन तो हो ही रहा है, साथ में आपको याद करने के लिए एक चीज़ और आसान हो जाएगा कि ये जो क्या है 2G में क्या हो रहा था, 2G में हम ओरिजेंटल इस टाइप से वेल्डिंग मार रहे थे, और सेम चीज़ यहाँ पर भी 2F में भी हो जा रहा है
कि ओरिजेंटल वेल्डिंग ही इसमें भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, बस एक चीज़ कमी हो गया कि इसमें जो ग्रुप बना हुआ था उसमें ये ग्रुप इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं 3F पोजीशन के बारे में। जो हमारे पास 3F पोजीशन होता है, ठीक है, और ये चीज़ यदि अब इस टाइप से वर्टिकल में हो जाएगा, है ना, इस टाइप से वर्टिकल में हो जाएगा, तो वेल्डर क्या करेगा, नीचे से ऊपर की ओर वेल्डिंग करता हुआ चला जाएगा। तो इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं 3F पोजीशन, यानी कि वेल्डर जो है यहाँ से वेल्डिंग करता हुआ इस टाइप से कंप्लीट करता है, तो ये जो पोजीशन होता है 3F। तो 4F जो हमारा पास पोजीशन होता है, ये देखिए इस टाइप से ये ओवर हेड चला जाएगा, यानी कि ये हमारे सर के ऊपर रहेगा, और वेल्डर जो है, वेल्डर इस पोजीशन पर इस टाइप से ये वेल्डिंग करता रहेगा, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर इस टाइप से वेल्डिंग करता चला जाएगा। तो ये हमारा हो जाता है 4F वेल्डिंग पोजीशन। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको जो प्लेट का जो पोजीशन है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो हमने अभी प्लेट वाला का पूरा जो पोजीशन होता है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास पाइप होता है, चाहे जितना भी mm का हो, तो उसमें कितना पोजीशन होता है। तो जो हमारे पास पाइप यहाँ पर देख पा रहे हैं ग्रुप बना हुआ है, तो इस पाइप में पोजीशन जो बनेगा 1G, 2G, 5G और 6G। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा पाइप वेल्डर का ही वहाँ पर डिमांड होता है, और डिमांड होने के कारण है, और वहाँ पर भी ये भी डिमांड करता है लोग कि हमें 6G वेल्डर ही चाहिए। तो क्यों चाहिए, इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास जब पाइप के वेल्डिंग करना होता है तो पाइप के बहुत सारे पोजीशन होता है, लेकिन इसमें 2 पोजीशन यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। कौन सा नहीं मिलेगा, एक 3G और एक 4G यहाँ पर भूत बन जाता है, यहाँ से गायब हो जाता है। वो कैसे गायब हो जाता है ये भी आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं कि पाइप में 1G पोजीशन क्या होता है। जैसे यहाँ पर देख रही है आप कि यहाँ पर जो पाइप के ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, और ये चूँकि यहाँ पर G डिनोट कर रहा है 1G, ठीक है। तो 1G में क्या होगा, तो जो हमारा ये जो पाइप है ना, ये पाइप बिल्कुल सतह पे इस टाइप से रखा हुआ रहता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें, पाइप ये जो है रोटेट करता रहेगा इस टाइप से। तो ये हमारा हो गया 1G पोजीशन। अब यही चीज़ जब 2G हो जाता है हमारा पोजीशन, तो ये जो पाइप है, पाइप इस टाइप से खड़ा हो जाता है, यानी कि एक पाइप है, जैसे कि हमारा ये टुकड़ा है, हमने यहाँ पर वेल्डिंग कर रखा है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। ये पाइप एक्चुअली टुकड़ा 2 भागों में बंटा हुआ है। तो एक पाइप यहाँ पर रखा और इसके बाद एक पाइप हमने इसके ऊपर रख दिया। और जो ये हमारा पाइप है, पाइप किस पोजीशन में है, ये वर्टिकल पोजीशन में है ना, वर्टिकल पोजीशन में। लेकिन जो हमें वेल्डिंग करना है वो कौन सा पोजीशन में है, ये है ओरिजेंटल पोजीशन में। तो हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट इस टाइप से वेल्डिंग करते हुए आते हैं, है ना। और वेल्डर क्या करेगा, ये घूम घूम के वेल्डिंग करेगा। हो सकता है कि ये पाइप एक जगह फिक्स होगा और उस जगह पर वेल्डर क्या करेगा, चारों तरफ से घूमता हुआ इस टाइप से वेल्डिंग करता हुआ चला जाएगा। और इसमें पाइप रोटेट नहीं होता है, पाइप एक ही जगह फिक्स रहता है, और वेल्डर घूम घूम के चारों तरफ से वेल्डिंग करता हुआ आता है। तो इस टाइप का जो पोजीशन होता है उसे हम बोलते हैं 2G पोजीशन। अब यहाँ से हमारा 3G और 4G तो है नहीं, अब सीधा हम 2G के बाद चलेंगे 5G पोजीशन में। तो 5G पोजीशन में क्या होता है, ये जो हमारा पास पाइप है, ये पाइप इस टाइप से सरफेस जो एरिया है, ये जो एरिया है इसमें फिक्स कर दिया जाता है, यानी कि इधर साइड में थोड़ा वेल्ड कर देंगे, इधर साइड में वेल्ड कर देंगे, और ये हमारा फिक्स हो जाता है। और क्या करेगा वेल्डर नीचे से ऊपर की ओर वेल्ड करता हुआ आएगा, ठीक है, यानी कि ओवर हेड सब चीज़ करता हुआ इधर से आएगा, और इस साइड से भी वेल्डिंग करता हुआ ये चला जाएगा नीचे की ओर, या फिर नीचे से ऊपर की ओर वेल्डिंग करता हुआ आएगा। ये जो पाइप है बिल्कुल फिक्स रहेगा, इसमें पाइप बिल्कुल रोटेट नहीं करता है। 5G पोजीशन में आपके पाइप ऐसे ओरिजेंटल होगा, और जो वेल्डिंग होगा इस टाइप से ये वर्टिकल में होगा, और जो वेल्डर है इसको घूम घूम के वेल्डिंग करेगा, और ये पाइप बिल्कुल फिक्स यानी कि रोटेट नहीं करता। ये चीज़ 1G में क्या हो रहा था हमारा, कि पाइप ही हमारा रोटेट हो रहा था, है ना। और यहाँ पर 5G में क्या हो रहा है, पाइप रोटेट नहीं हो रहा है, केवल वेल्डर जो है, वेल्डर ही रोटेट हो रहा है यहाँ पर, यानी कि वेल्डर ही घूम घूम के इधर से उधर वेल्डिंग कर रहा है। अब हमारे पास जो लास्ट पोजीशन है कौन सा है, 6G पोजीशन। तो 6G पोजीशन में क्या होता है कि जो हमारे पास पाइप है, ये पाइप होगा क्या कि पाइप जो है हमारे पास ये 45 डिग्री एंगल में इस टाइप से ये फिक्स कर दिया जाता है, यानी कि इसमें वेल्डिंग वगैरह से इसको इसी पोजीशन में फिक्स कर दिया जाता है। और अब वेल्डर क्या करेगा, इस टाइप से नीचे से ऊपर की ओर वेल्डिंग करता हुआ चला आएगा, यानी कि चारों तरफ एरिया से वेल्डिंग करता हुआ ये
इस जो हमारे पास पाइप है, पाइप को पूरा वेल्ड कर देगा और जो पोजीशन होगा ये 45 डिग्री एंगल में होगा। और इस टाइप का जो पोजीशन होगा पाइप का, यानी कि 45 डिग्री एंगल में होगा, तो उसे हम 6G पोजीशन कहते हैं। इसमें क्या आ जा रहा है, इसमें यदि बड़ा लंबा पाइप है तो आप देखेंगे कि इसमें ओवरहेड भी आ जा रहा है हमारे पास, ठीक है ना, ओवरहेड भी आ जा रहा है। उसके बाद वर्टिकल भी आ जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर ओरिजेंटल भी आ जा रहा है ना, इस हल्का सा ओरिजेंटल भी इसमें आ जाता है। यानी कि इसमें जो पोजीशन है लगभग सब पोजीशन मिल जाएगा आपको, 1G 2G 3G 4G 5G 6G। इसीलिए जो ऑयल एंड गैस कंपनी है वो कौन सा वेल्डर का डिमांड करता है, वो डिमांड करता है 6G वेल्डर का, को चाहे किसी भी पोजीशन में उसे वेल्डिंग करना हो, ओवरहेड है, वर्टिकल है, ओरिजेंटल है, रोटेट कर रहा है, नहीं रोटेट कर रहा है, वो 6G जो वेल्डर होगा वो सारा वेल्डिंग करके कंप्लीट कर देगा। यानी कि सबसे ज़्यादा जो डिमांड है 6G वेल्डर का। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप वीडियो को अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑन कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का और एंटरटेनिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।